हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान के अध्याय 7 किशोर अवस्था की ओर इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप भी अध्याय नंबर 7 किशोर अवस्था की ओर इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं और इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। तो चलिए, जो आपका अध्याय नंबर 7 है किशोर अवस्था की ओर, इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट पहले पेज पर ही आपको कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों का सहारा लेकर सारणी पूर्ण करने का प्रयत्न करें। यहाँ पर हमें कुछ शब्द लिखे हैं जैसे कि युवावस्था, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, आप देख सकते हो। अ- क्रमांक, अवस्थाओं के नाम, अवस्था की अवधि, बालक और बालिका। तो देखो, किशोर अवस्था, अवस्था की अवधि 10 से 18 वर्ष होती है। बालक, बालक में क्या परिवर्तन होते हैं, आवाज़ भारी, मांसपेशियों का विकास। बालिका में क्या होता है, तो यहाँ पे मासिक धर्म, स्तनों का विकास, ये आपका आएगा। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न आ जाता है। नेक्स्ट पेज पर आपको तालिका में कुछ और चीज़ें लिखनी है। शिशु अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की होती है, इसमें तेज शारीरिक विकास होता है और तेज शारीरिक विकास दोनों में। बाल्यावस्था 3 से 10 वर्ष की होती है, इसमें लंबाई और वजन में वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें भी लंबाई में तेज़ी से वृद्धि होती है। यहाँ पे युवा अवस्था 18 वर्ष के बाद शारीरिक विकास की पूर्णता और शरीर की स्थिरता। तो बस आपको यही चारों अवस्थाओं के बारे में लिखना है। अब हम चलेंगे आपके सही विकल्पों की तरफ। तो यहाँ पे आपको सही विकल्प दिए गए हैं। जीवन का ऐसा काल जिसमें ना तो आप बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े, इस अवधि को कहा जाता है। ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखो, जो आपके 4 ऑप्शन हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन बाल्यकाल दिया है, ऑप्शन बी युवावस्था, ऑप्शन सी किशोर अवस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। इसमें आपका सी नंबर वाला ऑप्शन किशोर अवस्था सही उत्तर है। तो आप सी ऑप्शन किशोर अवस्था को टिक करोगे। अब हमारे पास दूसरे नंबर का प्रश्न। आपकी कक्षा में कोई मित्र शारीरिक रूप से दुर्बल है तो आप उसे आहार में क्या खाने की सलाह देंगे। पहला ऑप्शन है चिप्स, नूडल्स, बर्गर्स। ऑप्शन बी है डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ। ऑप्शन सी रोटी दाल हरी सब्जियां। ऑप्शन डी कुरकुरे पिज्ज़ा। देखो, रोटी दाल और हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, तो हम ऑप्शन नंबर सी रोटी दाल हरी सब्जियां खाने की सलाह देंगे, यही आपका सही उत्तर है। अब हमारे पास में अगला प्रश्न। पहेली के दादाजी मधुमेह रोग से पीड़ित हैं, तो डॉक्टर द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी बताई गई। इंसुलिन का उत्पादन निम्न में से किस ग्रंथि से होता है। पहला पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी एंट्रीनल, ऑप्शन सी अग्न्याशय, ऑप्शन डी थायराइड। तो अग्न्याशय जो हमारी ग्रंथि है, सी नंबर का ऑप्शन इसके द्वारा होता है, इसलिए सी ऑप्शन अग्न्याशय ग्रंथि हम सही उत्तर करेंगे। तो इनके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न दिया है चौथे नंबर का। नशीली दवाओं यानी कि ड्रग्स के सेवन से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। ए ऑप्शन तनाव महसूस होना, बी ऑप्शन भ्रमित असुरक्षित महसूस होना, सी ऑप्शन स्वास्थ्य खुशी दोनों बर्बाद होना, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो उत्तर में हम ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है। किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है। पहला ऑप्शन लंबाई में वृद्धि, ऑप्शन बी स्वर में परिवर्तन, ऑप्शन सी संवेदनात्मक अपरिपक्वता और ऑप्शन डी शारीरिक आकृति में परिवर्तन। देखो, किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है संवेदनात्मक अपरिपक्वता। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं, इनका प्रयोग करके हमें रिक्त स्थान भरने हैं। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, तो उत्तर हम इसमें करेंगे मधुमेह। अगला हमें क्या दिया है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन है जो रुधिर में सीधे पहुंचता है, तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा हार्मोन। नेक्स्ट है हमारे पास में, बूझों की लंबाई में एकाएक वृद्धि हो रही है, वह जीवन की किशोर अवस्था में है। इस प्रश्न के उत्तर में आपका आएगा किशोर अवस्था। नेक्स्ट है, हरी पत्तेदार सब्जियां गुण आदि लौह प्रचुर खाद्य पदार्थ हैं। फिर है, वृषण तथा अंडा से लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। अब हमारे पास अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। इन प्रश्नों को हम देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो तीसरे नंबर के प्रश्न में पूछा है, सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है, क्यों। तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे तीसरे नंबर के प्रश्न में। ये आप देखो, किशोर अवस्था में लड़कों में एंड्रोजन हार्मोन के बढ़ने से स्वर तंत्र की ग्रंथियां विकसित होती हैं, जिससे उनकी आवाज़ गहरी हो जाती है। लड़कियों में यह बदलाव कम होता है, इसलिए उनकी आवाज़ उच्च रहती है।
तो ये हमारा जो प्रश्न है तीसरे नंबर का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं आपके चौथे नंबर के प्रश्न की तरफ। इसमें क्या पूछा है, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या होगा। यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या होगा। इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे, आयोडीन की कमी के कारण व्यक्ति को घेंगा रोग हो सकता है। देखो ये प्रश्न है आपका, ठीक है। तो आयोडीन की कमी के कारण व्यक्ति को घेंगा रोग हो सकता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। इसके अलावा मानसिक विकलांगता और अन्य विकासीय समस्याएं भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5वें नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में हमसे पूछा है, किशोर अवस्था में अधिकतर किशोरों के चेहरे पर फुंसिया और मुहासे क्यों आ जाते हैं। किशोर अवस्था में अधिकतर किशोरों के चेहरे पर फुंसिया और मुहासे क्यों आ जाते हैं, 5वें नंबर का हमारा प्रश्न है। उत्तर में हम क्या करेंगे, किशोर अवस्था में हार्मोनल परिवर्तन के कारण त्वचा की तेल ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं, जिससे तेल का उत्पादन बढ़ता है और रोम छिद्र बंद हो सकते हैं। इस कारण फुंसिया और मुहासे हो जाते हैं। तो चलिए ये आपका जो प्रश्न है ये भी आपका कंप्लीट होता है। अब हमारे पास 6वें नंबर का प्रश्न दिया है। तो इस प्रश्न में है, चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को नियमित भोजन में लेना उचित नहीं है, क्यों। इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या लिखेंगे, 6वें नंबर के में, चिप्स और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में ज़्यादा नमक, तेल और प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इनके पोषक तत्व नहीं मिलते और नियमित सेवन से मोटापा और हृदय रोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। चिप्स और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में ज़्यादा नमक, तेल और प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इनसे पोषक तत्व नहीं मिलते और नियमित सेवन से मोटापा और हृदय रोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब हमारे पास 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, नीचे दिए गए चित्र में रिक्त वृत्तों को भरिए। ए तथा बी बच्चे नर हैं अथवा मादा लिखिए। देखो यहाँ पे अंडाणु एक साइड हमें दिया है, शुक्राणु। एक्स एक्स मिलकर के क्या बनता है, लड़का, और एक्स और वाई मिलकर के बनती है लड़की। तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा, ये आपको एक्स एक्स लिखना है, एक में एक्स वाई लिखना है, नीचे लड़का एक्स एक्स और एक्स वाई मिलकर के लड़की, यह आपको लिखना है। चलिए अब हम देखेंगे जो आपका अगला प्रश्न हमें लघुत्तरीय टाइप का प्रश्न क्रमांक 8वां दिया है। इसमें क्या है, बूझो तथा पहेली दोनों भाई बहन बूझो है। बूझो ने अपना जन्मदिन मनाया, जिसमें उसके कई मित्र आए। पहेली अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष के उपरांत मिल रही है। उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की मूछें निकल आई, देखने को मिला। बताइए। पहले प्रश्न में पूछा है, अनुमान लगाइए बूझो अपना कौन सा जन्मदिन मना रहा होगा। तो यहाँ पे उत्तर हमने लिखा है, बूझो अपना 12वां या 13वां जन्मदिन मना रहा था। बूझो के मित्रों के शरीर में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहेंगे। उत्तर लिखेंगे, इस अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में, अनुमान लगाइए कि शरीर में होने वाले परिवर्तनों की अवधि कब तक रहती है। तो इसके उत्तर में हम करेंगे, ये परिवर्तन सामान्यतः 11 से 19 वर्ष की आयु तक रहते हैं, लेकिन यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। अब है 9वें नंबर का प्रश्न। पहेली ने अपने घर के पास के पोखर में मेंढक के बहुत सारे अंडे देखे। अंडे से टेडपोल में परिवर्तन के उपरांत ये टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हुए। ऐसा होने का क्या कारण हो सकता है। तो 9वें नंबर के प्रश्न में हम उत्तर क्या करेंगे, टेडपोल का वयस्क मेंढक में परिवर्तन ना होने का कारण पानी में आयोडीन की कमी हो सकती है। आयोडीन की अनुपस्थिति में मेंढक के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता। अब हमारे पास 10वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे हमें एक तालिका दी है, इसे हम कंप्लीट करेंगे। एक साइड हमें हार्मोन दिया है, ग्रंथि और कार्य। देखो, जो वृद्धि हार्मोन होता है प्यूटरी ग्रंथि में होता है और कार्य होता है इसका शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करना। थायराइड हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, बेसल चयापचय दर और गर्मी उत्पादन को बढ़ाना इसका कार्य है। कॉर्टिसोल हार्मोन एंड्रेनल ग्रंथि में और क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। तो चलिए अब 11वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं। इसमें दिया है, किशोर अवस्था में किशोरों में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन लड़कों तथा लड़कियों में अलग अलग होते हैं। लड़कों तथा लड़कियों में होने वाले परिवर्तनों को सूचीबद्ध कीजिए। देखो, लड़कों में क्या होता है, आवाज़ का भारी होना, मूछ और दाढ़ी का आना, कंधों का चौड़ा होना। बाकी लड़कियों में आप लिखोगे स्तनों का विकास, कूल्हों का चौड़ा होना, मासिक धर्म का शुरू होना। अब हम आपके 12वें नंबर के प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं, किशोर अवस्था में व्यक्तिगत सफाई पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे 12वें नंबर के में,
किशोर अवस्था में हार्मोनल बदलाव से अधिक पसीना और त्वचा में तेल उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे फुंसियाँ, मुहासे और शरीर की दुर्गंध हो सकती है। इसलिए नियमित स्नान, साफ कपड़े पहनना और मुहासों का सही उपचार करना जरूरी है। अब हमारे पास दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न आ जाते हैं, इन्हें हम समझते हैं। हमारे देश में विवाह की विधि संगत यानी कि कानूनी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। अगर ये विवाह की आयु निर्धारित नहीं होती तो बताइए। पहला प्रश्न, किशोरों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा? तो इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, यदि विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं होती तो किशोरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। कम उम्र में गर्भावस्था लड़कियों के लिए हानिकारक हो सकती है और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। सेकंड है हमारे पास में, किशोरों के विकास के अवसर पर क्या प्रभाव होगा? देखो, जो आपका सेकंड नंबर का प्रश्न है, किशोरों के विकास के अवसर पर क्या प्रभाव होगा, ये उत्तर मैं आपको अलग जगह से बताता हूँ। तो ये यहाँ से आपको उत्तर कर लेना है। यहाँ से आप देखिए, यदि विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं होती तो किशोरों को शिक्षा, कौशल विकास और अपने भविष्य के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते। उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है। ये आपका उत्तर है। चलिए अब हम देखेंगे, टिप्पणी कीजिए। ये जो हमें प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 14, इसे हम सॉल्व करेंगे। किशोर अवस्था में शारीरिक व्यायाम का महत्व लिखिए। तो इसमें हम उत्तर क्या करेंगे, किशोर अवस्था में शारीरिक व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय शरीर तेजी से बढ़ता है और हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत होती है। नियमित व्यायाम से किशोरों का शारीरिक विकास संतुलित रहता है, उनकी ऊर्जा बढ़ती है और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। अब हमारे पास सेकंड प्रश्न, किशोर अवस्था में नशीली दवाओं का सेवन का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है? इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या लिखेंगे, किशोर अवस्था में नशीली दवाओं का सेवन अत्यधिक हानिकारक होता है। यह मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं, सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। नशीली दवाओं का सेवन शारीरिक विकास में बाधा डालता है। अब हम देखते हैं 15वें नंबर के प्रश्न को। नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए कागज पर ही ग्राफ बनाइए। देखो, आयु वर्षों में लंबाई दी है हमें, लड़के और लड़कियों की अलग अलग। अब हम चलेंगे नीचे, देखेंगे जो आपके प्रश्न हैं। आंकड़ों के आधार पर ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाकर बॉक्स में लगाएं। तो ये आप देख सकते हो, आंकड़ों के आधार पर ग्राफ पेपर में ग्राफ बना करके हमने यहाँ पे दर्शाया है। इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इसके बाद वाले प्रश्न को। इसका एक और उत्तर मैं आपको अभी बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। अगर आपको ये अच्छे से बनाना नहीं आ रहा है तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप वो वाला देखना, ठीक है। अभी आप इस प्रश्न को थोड़ा सा रोक भी सकते हैं। इस ग्राफ में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो लड़कियों की लंबाई 12-16 और लड़कों की लंबाई 14 से 18 वर्ष में तेजी से बढ़ती है। किस आयु वर्ग के लड़के लड़कियों की लंबाई समान है? तो 12 वर्ष की आयु में। किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है? तो 16 से 18 वर्ष की आयु में। देखो, एक ग्राफ बनाना, मैं एक और चित्र आपको बता दूंगा ग्राफ का। तो अगर आप ये वाला नहीं बनाना चाहते तो एक अच्छा ग्राफ मैं आपको बताऊंगा, वह आप बना लेना। 1 मिनट आप वेट करो, पहले हम प्रोजेक्ट के आंसर देख लेते हैं। अपने मित्रों का एक समूह बनाइए, उनसे चर्चा कर उन्हें खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो उनके द्वारा पिछले यानी कि कल दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन एवं रात्रिकालीन भोजन में खाया गया हो। देखो, ये सारे मित्रों के नाम लिखे हैं, उन्होंने क्या क्या खाया। मैंने मित्र 1, मित्र 2, मित्र 3 करके लिखा। आप डायरेक्ट अपने मित्रों के नाम लिख सकते हो। नाश्ते के लिए पोहा दूध, ब्रेड बटर अंडा, उपमा चाय, इडली सांभर, सैंडविच फ्रूट्स। दोपहर भोजन में लिए गए खाद्य पदार्थ रोटी दाल सब्जी, पुलाव रायता, पराठा आलू की सब्जी, दाल सब्जी चावल, खिचड़ी पापड़। रात्रिकालीन भोजन में चावल दाल सलाद, रोटी सब्जी दही, दाल चावल पनीर, चपाती मटर पनीर, रोटी दाल पनीर। आप प्रश्न, शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन से हैं? लिखेंगे, शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थों में पोहा दूध अंडा, रोटी दाल सब्जी, चावल दही पनीर, इडली सांभर और फल शामिल हैं। ये सभी उपरोक्त सारणी में कौन कौन से जंक फूड हैं जिनका आपके द्वारा, आपके मित्रों द्वारा सेवन किया गया? उत्तर लिखेंगे, तालिका के अनुसार जंक फूड के अंतर्गत ब्रेड बटर और सैंडविच आते हैं। ये खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों में कम और वसा, नमक और चीनी में अधिक होते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं अगर इनका सेवन अधिक मात्रा में किया जाए। प्रोजेक्ट 2 देख लेते हैं। HIV यानी कि एड्स के बारे में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की कटिंग एकत्रित कर 15 से 20 वाक्यों पर लेख लिखिए। यहाँ पे हमने लिखा है, HIV ह्यूमन
इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है, जिससे एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम हो सकता है। यह वायरस संक्रमित रक्त, वीर्य, योनि स्राव और स्तनपान से फैलता है। बचाव के लिए सुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई व रक्त से बचना जरूरी है। जागरूकता, शिक्षा और उचित उपचार इस बीमारी से बचाव में महत्वपूर्ण है। अब इस संक्रामक रोगों की सूची बनाइए तथा ये किन माध्यमों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे? तो संक्रामक रोगों की सूची में है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फ्लू, तपेदिक, टीबी, खसरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, सी, चेचक, कोरोना वायरस, कोविड-19। फैलने के माध्यम मच्छर, सांस, संक्रमित भोजन, पानी, रक्त और यौन संपर्क। रोकथाम मच्छरदानी का उपयोग, स्वच्छता, मास्क पहनना, टीकाकरण और सुरक्षित भोजन। अध्याय 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। जो एक ग्राफ वाला प्रश्न था वह मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ग्राफ वाला प्रश्न आपका इधर साइड में था, ये आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको इसका एक और अच्छा ग्राफ बताता हूँ। देखिए, जो आपका ग्राफ वाला प्रश्न था उसका उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये ग्राफ मैंने बनाया है, तो एक तो ये और एक और ग्राफ मैं बना दूँ। अगर आपको ये कठिन लग रहा है, बनाने में दिक्कत आ रही है, तो एक और दूसरा ग्राफ मैं बता दूंगा। लेकिन ऐसा आप बना सकते हो। अगर आप इसे नहीं बना पा रहे हो तो मैं एक और आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये ग्राफ मैंने आपको पेन कॉपी पर लिख के बताया है। आयु व लंबाई का रेखा चित्र लिखा है और 1 से 180 तक मतलब आपका पूरी लाइनिंग वगैरह रहेगी और ये पूरी चीज़ें लिखी हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये वाला बना सकते हो अगर आपको पहले वाले बनाने में दिक्कत आ रही हैं तो। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट प्रोजेक्ट के सहित आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। इसके बाद वाले चैप्टर के आंसर देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो या स्क्रीन पे दी गई वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो।